अगले साल विश्व कप भी होगा और दुनिया भर की टीमें भी खेलेंगी, क्योंकि भारत को आज कोई किसी क्षेत्र में नकार नहीं सकता। भारत के यहाँ पर खेलों को, और विशेष तौर पर क्रिकेट जगत, भारत के अलावा क्या है? भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है क्रिकेट जगत में। I don't know what's happening in political front, but like I said the other day, people to people contact ज़रूरी। अगर आपने ये कहनी था एज अ प्रेसिडेंट जय शाह साहब, तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फ़ोन करते, एक मीटिंग बिठाते एशियन काउंसिल की, उसमें आप अपना आइडिया देते, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन होती। पाकिस्तान चेयरमैन रमीज़ क्या कहता, बाकी बांग्लादेश बोर्ड का, श्रीलंका बोर्ड का, एंड देन यू मेक डिसीजन। यू कांट जस्ट स्टैंड अप एंड से कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग, जबकि अवार्ड किया है। खुशी हुई है इस बात पे, और पाकिस्तान को ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। हम क्यों डिपेंड करें कि अगर भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें अपने एशिया का। देखिए, नंबर वन, पहले तो ये कि हम वाकये पे बात करते हैं, इंडिया के स्टैंड से किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया को जहां मौका मिल रहा है, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, इंटरनेशनल फोरम में उनको जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को, वो कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकें, पीछे कर सकें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा। अब ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बीसीसीआई को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन करे। बाकी सब मुल्क तैयार है और आए भी हैं, इंग्लैंड आए और हो भी गए उनमें से कुछ। अब तो बहुत कुछ शुरू हो गया, कोई इशू नहीं है। तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इशू है। और जब तक वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस द ऑफिशियल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इंडियन हुकूमत जो है वो अब बीसीसीआई को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अलबत्ता इंटरनेशनल टूर्नामेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और थी, जिसको वो बहुत बुरे तरीके से लूज कर रहा है। इंडिया को इस चीज का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले या ना खेले, और ना ही उसका ये प्रॉब्लम है कि वो उसकी टीम इंडिया में जाती है या नहीं जाती। हम रिपीटेडली देख चुके हैं कैसे खेले, और पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे ही 10-15 साल हुई नहीं है, अब टीमों ने आना शुरू किया है। आई एम ऑल फॉर देयर पोलिटिकल डिफरेंसेज वट एवर, बिकॉज आई एम अ क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन पोलिटिकल फ्रंट, बट लाइक आई सेड अदर डे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़रूरी। अगर आपने ये कहनी था एज अ प्रेसिडेंट जय शाह साहब, तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फ़ोन करते, एक मीटिंग बिठाते एशियन काउंसिल की, उसमें आप अपना आइडिया देते, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन होती। पाकिस्तान चेयरमैन रमीज़ क्या कहता, बाकी बांग्लादेश बोर्ड का, श्रीलंका बोर्ड का, एंड देन यू मेक डिसीजन। यू कांट जस्ट स्टैंड अप एंड से कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग, जबकि अवार्ड किया है आप लोगों ने, पूरी काउंसिल ने अवार्ड किया ना पाकिस्तान को एशिया कप। सो दैट्स जस्ट नॉट फेयर। बिल्कुल ऐसी है। वकार, योर थॉट्स ऑन दिस? आई डोंट थिंक कि ये क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। उस दिन मिसबा ने भी बड़ी अच्छी बात की थी कि ये दिस इज़ नॉट क्रिकेट बोर्ड, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द टॉप। और उनकी बड़ी सिंपल पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इन पाकिस्तान टूर नहीं करना, और स्पेशली क्रिकेट क्योंकि आंखों में आती है, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो दे वांट टू डैमेज पाकिस्तान, सिंपल इज़ दैट। तो आई डोंट थिंक इट्स अ क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान शुड टेक स्टैंड, जो आई थिंक पाकिस्तान हैव डन वेल। पीसीबी दैट्स अ गुड स्टेटमेंट कि जी हमें कुछ इल्म नहीं है, और we will take action, we will say whatever we need to do, and Pakistan cricket, we have to take care of it, and we got to make sure cricket के अलावा we have to also make sure that we look after our dignity, respect, because that is also very, very important. That's more important than playing cricket with them. So अगले दिनों में देखेंगे कि और भी इस पे चर्चा बहस होगी। सो आई फील कि ये जो स्टेटमेंट उनकी आई है या उनकी तरफ से आई है, इट्स नॉट फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड, इट्स कमिंग फ्रॉम द टॉप। पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी दिया है मुंह तोड़ जवाब। एशियन क्रिकेट काउंसिल से राहें जुदा कर सकते हैं। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 में भी हिस्सा ना लेने पर अब गौर किया जा रहा है। इस पर बात करते हैं, और स्पोर्ट्स तज्जियाकार अदील रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जिस तरीके से जवाब दिया रमीज राजा, हमें तो बड़ी खुशी हुई है इस बात पे, और पाकिस्तान को ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। हम क्यों डिपेंड करें कि अगर भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें अपने एशिया का। देखिए, नंबर वन, पहले तो ये कि हम वाकये पे बात करते हैं, इंडिया के स्टैंड से किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया को जहां मौका मिल रहा है, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, इंटरनेशनल फोरम में उनको जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को, वो कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकें, पीछे कर सकें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो या क्रिकेट हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू,
हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई 15 साल में इंडियंस के मुकाबले में एक इन्फीरियॉरिटी वाला एक आ गया है. येस, देयर इकोनॉमी हैज़ डन वेल, दे हैव बिकम वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स एंड ऑल. हमारा देखें तो हमने जनरली एक शायद खुद inferiority complex का शिकार हो गए. और है भी. और लेकिन चीज़ें सम थिंग्स हैव गॉन वर्स. आई मीन अगर 2007 से पाकिस्तान में कंपेयर करें, आज 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ. हाउएवर रमीज़ की जो मुझे बहुत इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी, इजाज़त नहीं दी. वो हम अदालतें में घूमते हुए रहे, वो हमारे हक में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करने देते, ख़त्म हुई बात. अब ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बीसीसीआई को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन करे. बाकी सब मुल्क तैयार है और आए भी हैं, इंग्लैंड आए और हो भी गए उनमें से कुछ. अब तो बहुत कुछ शुरू हो गया, कोई इशू नहीं है. तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इशू है. और जब तक वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस एट द ऑफिशियल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इंडियन हुकूमत जो है वो अब बीसीसीआई को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के खिलाफ खेले. अलबत्ता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आउटसाइड पाकिस्तान वो इजाज़त दे देते हैं. जैसे अब ये अगले इतवार को हमारा मैच हो रहा है ना वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ, बिल्कुल, तो वो इजाज़त मिल जाती है उनको. मगर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ की इजाज़त अभी तक इंडियन बोर्ड ने नहीं दी. तो एक तो ये, तो इसलिए ये जो इस वक्त इंडिया का जो बीसीसीआई का मौक़िफ़ ये है कि पहले उन्होंने ये कहा था जय शाह ने कि हम खेलने के लिए तैयार है पाकिस्तान को, और अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे तो हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे. मगर इंडियन गवर्नमेंट ने तक इजाज़त नहीं दी. उन्होंने अब कह दिया कि हम इजाज़त नहीं दे रहे. यही हुआ था 2016 में कि हमें बांग्लादेश जाके खेलना पड़ा था. ठीक है, मगर उस वक्त सारे यही कहते थे कि पाकिस्तान नहीं जाना. इस वक्त सिर्फ इंडिया कह रहा है कि नहीं जाना. तो लगता है ऐसे है कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और इंडिया के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ, वो या श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे. और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान बीसीसीआई ये पीसीबी मान जाएगा इस बात. अच्छा, कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हाँ वो इतराज़ करेंगे मगर चारा कोई नहीं. वो कहेंगे नहीं खेलते. अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता एशिया कप में, तो एशिया कप क्या हुआ. तो फिर ये बात इनको माननी पड़ेगी. चाहता कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइजेशन आए, या पाकिस्तान जो है वो प्री कंडीशंस लगा के चीजों को आगे नहीं जाने दे रहा. आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखें जी, इसमें कुछ हकीकतें सबके साथ जुड़ी हैं, लेकिन बेसिकली इसको अगर आप प्रॉपर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और थी, जिसको वो बहुत बुरे तरीके से लूज कर रहा है. इंडिया को इस चीज का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले या ना खेले, और ना ही उसका ये प्रॉब्लम है कि वो उसकी टीम इंडिया में जाती है या नहीं जाती. हम रिपीटेडली देख चुके हैं गुज़श्ता 20-30 सालों से जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जो भी उसकी रीजंस हैं. लेकिन ये है कि पाकिस्तान ना सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बल्कि क्रिकेट के मैदान में, जो कि जाहिर है एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं. जब कोई काम या मुल्क आपका दुश्मन है तो उसके साथ क्रिकेट खेलने की या और तरीकों से मोहब्बत की पींगे बढ़ाने का दरवाजे जो हैं वो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं. पहले आपको लफ्ज़ दुश्मनी जो है उसको रिमूव करना पड़ता है, तो फिर आप इंटाइटल्ड होते हैं दूसरे मुल्क में एज ए टीम जाने के या आने के. अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, दुश्मनी भी रखें, क्रिकेट भी खेलें, मसला कश्मीर भी हल कर दें, तो ये बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि लफ्ज़ दुश्मनी जो है स्टम्बलिंग ब्लॉक है, चूंकि ये आपके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है. दुश्मनों के साथ एक डिफरेंट तरीके से जो है वो बात की जाती है, या उनके साथ टेबल पे बैठ के तो मामला रिजॉल्व होते हैं, या मैदान जंग में आपने अपनी जो ताकत है वो दिखानी होती है. तो ये बाकी चीज़ें उसके बाद जो कल्चरल एक्सचेंज हैं, पॉलिटिकल हैं, ये जो आपके खेल के मैदान हैं, ये सजते हैं. बुनियादी तौर पे पाकिस्तान आप देखें, तब श्रीलंका की टीम के साथ जो कुछ हुआ था उस जमाने से लेके पाकिस्तान का ये ड्रीम रहा है कि बाहर की टीमें वहां पे आए. आपने देखा ऑस्ट्रेलिया की टीम आके चली गई थी, उसको आप किसी और चीज से जोड़ें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान वाज द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री व्हेन इट कम्स टू कल्चरल एक्सचेंज. कल्चरल एक्सचेंज तो आपका हो ही नहीं सकता कोई, आप ले दे के सिर्फ एक क्रिकेट है. बाकी आपका कल्चरल और एक्सचेंज, कल्चरल को तो आपने इस तरह ज़बा किया जिस तरह ईद बकरा पे लोग जो है वो बकरों को ज़बा करते हैं. आपकी जो मूवी है, आपका जो थिएटर है, आपका जो आर्ट है, आपका जो भी चीज़ आप कल्चर के जुमरे में ले आ सकते हैं,
पूरे पाकिस्तान में कितने म्यूजियम होंगे, कितने हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो आपने, बेशुमार हिस्टोरिकल साइट्स हैं, बेशुमार। चूंकि ये जो खिता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो है क्रेडल जिसको आप कहते हैं सिविलाइजेशन का, तो वहाँ थाउजेंड्स की तादाद में जो है। लेकिन वहां तक जाने के लिए, उनको देखने के लिए आपने क्या किया हुआ है? स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के खड़े हैं ना, सड़कें नहीं हैं, पुलिस वाले लूटते हैं, डाकू लूटते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो और कोई आपका कल्चरल एक्सचेंज नहीं है विद द एक्सेप्शन ऑफ गेम। तो गेम में आपका ये शिकवा है कि हमें आइसोलेट कर दिया गया, दुनिया हमारे साथ जो है वो सौतेली मांग का सलूक करती है जी, टेररिज्म इतना बड़ा तो नहीं है, हमने फौज लगा दी थी क्रिकेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। फौज लगाना इट सेल्फ इस चीज की इंडिकेशन है कि यू आर एट रिस्क। कभी किसी क्रिकेट टीम के इर्द गिर्द फौज देखी है आपने? तो आप कहे नहीं हम दुनिया की सेफ तरीन कंट्री हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान के इर्द गिर्द फौज टेक ओवर करेगी, तो इससे दुनिया का मैसेज क्या जाएगा? तो उसमें अगर इंडिया ने किसी भी तरीके से अगर ये आपको मैसेज दिया कि हमारी टीम आ सकती है, वह उसकी कोई भी टर्म और कंडीशन है, तो पाकिस्तान में अगर कोई सेंसेबल पर्सन होता तो वो उसको यस करता। whoever इज द डिसीजन मेकर इस मामले में, या जिसकी लास्ट कॉल जो दे सकता है, मैं समझता हूं कि वो ये हाँ करता।